किस प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह को अगर थामे रहना है, यीशु मसीह का विश्वास में बढ़ना है, तुमको मुझको हर दिन अपने शरीर को मारना है, कूटना है और वश में लाना है, क्योंकि हमारा शरीर हमें धोखा देता है। शरीर पर भरोसा रखना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे भरोसा रखना अनंत जीवन है। क्यों बोलता है अपने शरीर पे कंट्रोल रखने, अपने शरीर की अभिलाषा को कंट्रोल रखने, शरीर से होने वाली पाप को, शराब को, गुटखा को, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, हर तरह का नाश जो शरीर दिखाता है, आत्मा नहीं दिखाता है। शरीर उसका लालसा करता है, आत्मा उससे दूर रहेगा। इसलिए वचन बताता है शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के बैरी है। शरीर और आत्मा एक दूसरे का दुश्मन है, मालूम है। शरीर बोलेगा मैं गंदा काम करूं, आत्मा बोलेगा नहीं ये गंदा काम मत तू कर। शरीर बोलेगा चल अमन बाहर जाएगा या सिद्धार्थ जाएगा या बहुत सारे जहां पे मैं गया था, ड्रिंक को जाएगा, ओहो गेट बाजार का सबसे छोटा वाला है। शरीर बोलेगा यहां जाने के लिए है, आत्मा बोलेगा नहीं 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 नहीं, तूने वो जगह जाना छोड़ दिया है, अब तो जगह मत जा। शैतान और परमेश्वर का स्वर्गदूत सामने सामने लड़ाई लड़ता है, पकड़ के हाथापाती करता रहता है और हम लोग उसके बीच में खड़े रहता है। इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। प्रभु का दूत खींच रहा इधर, शैतान खींच रहा इधर। तेरा जीवन कैसा है? तेरा जीवन में प्रार्थना है, उपवास है, तेरे जीवन में संगति है, करके लाख शैतान को मार के गिर जाएगा और परमेश्वर के दूत के साथ तो चला जाएगा। हालेलुया। वही पौलुस बोलता तीमुथियुस को विश्वास और विवेक को थामे रहे। अगर ये दोनों को थामा है, संसार का कोई भी शक्ति तुझे पकड़ के ले जा नहीं सकता गलत सदम में। कितने लोग कितने साल कोशिश किया मुझे फिर से उस गड्ढे में गिराने के लिए। जिस थॉमस के ठेले में जाकर मैं चाय पीकर समझ लेता वहां से मैं गुजरना पसंद नहीं करता। वो थॉमस सोचता होगा सिर्फ भैया आता क्यों नहीं करता। जब पूरा खाली रहता है तब मैं दूर से देखता हूं, तब जाकर उससे मिल के चाय पी के मैं निकल जाता हूं कभी कभी, ताकि उसको लगे ना कि मैं उसको भूल गया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आज परमेश्वर के वेदी में मैं यहां खड़ा हूं, संसार का सारा गंदगी को छोड़ा हूं, तब जाकर परमेश्वर के वेदी में खड़ा हूं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उससे 1 से 4 बंद कर दूंगा। ऐसा खराई का उपदेश आपको हर जगह नहीं मिलेगा जो आपको खड़ा कर सके। खड़ा करने के लिए जो उपदेश विश्वास और अच्छा विवेक, सब लोग अपना अपना खुद उन्नति का सोचता है, मैं कैसे बढ़ूं, लेकिन यीशु मसीह हमारा परमेश्वर चाहता है आप सब बढ़े परमेश्वर में। पढ़ो दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 1 से 4। इसलिए मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। मैं अगर किसी को नौकरी में रखा हूं, तो जिसको मैं नौकरी में रखा हूं किसको खुश करना चाहेगा? अरे बोलो ना, मेरे को है ना, मेरे को खुश करेगा ना। उसको किसी से मतलब नहीं है, मैं उसको पेमेंट देता हूं। हालेलुया। मैं उसको पेमेंट देता हूं, कपड़ा देता हूं, लता देता हूं, जो कर देता हूं मैं देता हूं, तो मुझे खुश करने के लिए वो खुश करेगा। यहां कोई लिखा, एक योद्धा जब लड़ाई में जाता है, एक रेसलर, एक पहलवान जब लड़ाई में जाता है तो उसका गुरु जो उसको ट्रेन किया है, कौन? उसका गुरु जो उसको पूरा दांव पेच सिखाया है, उसको खुश करने का वो पूरा कोशिश करेगा। जाएगा, उठा के पछाड़ देगा, फिर अपने गुरु को देखेगा, ओ गुरु ऐसा चेला, फिर देखेगा गुरु को मार देगा, पछाड़
धोबी पछाड़ मार, वो उठा के धोबी पछाड़ मार के फिर गुरु की तरफ देखता है। ओ गुरु भी वहां पे एकदम खुश, एकदम कितना खुश था गुरु को देख के। वो मेरा गुरु खुश हो गया, मेरा दांव को देख के, मेरा पेंच को देख के। आहा, फिर दो ठो दंड मार के फिर उठा के पटकता उसको। ओह, फिर देखता अपने गुरु की तरह, ट्रेनर की तरह। उसको मालूम मुझे उसको खुश करना है। ये खत्म होने के बाद उसका वो शाबाशी मिलेगा मेरे को, उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और अच्छे से मुझे खिलाएगा पिलाएगा। परमेश्वर भी बोलता है मैं तुम्हारा गुरु हूं, हालेलुया। और मैं चाहता हूं तुम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहो। संसार में कोई भी तुम्हारे विश्वास के ऊपर उंगली उठाने आएगा तो अच्छी कुश्ती लड़े, गवाह हो यीशु मसीह का। मेरा परमेश्वर, मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं मुझे इस परिस्थिति से निकाल सकता है। जब तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आएगी तुम्हें गलत रास्ता बताएगा, ओझा के पास जा, टोना के पास जा, झाड़ फूक के पास जा। आज कितने मसीह लोग वहीं जाके मर रहे हैं, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास कहां है? यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारा विश्वास कहां है? क्या तूने घुटना टेका? क्या तूने आंसू बहाया? अपने विश्वास को थामे रहा, अपने विवेक को थामे रहा, बुद्धि लगाया नहीं मुझे वहां नहीं जाना है, उस झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना है, उस बाबा के पास नहीं जाना है। जा जाके संपत्ति खत्म हो गया, निवारण नहीं मिला। यीशु मसीह बोला मैं फ्री में देता हूं। और आज यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया जाता है, अपना पूरा संपत्ति बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, झाड़ फूक बाबा टोला बोला लोगों को देख गए तब कुछ नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह के संगति में गया, ठीक हो गया, तो उसके ऊपर आरोप लग गया, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया करके। धर्म के ठेकेदारों, तुम क्यों नहीं उसके जीवन को बदल पाए? तुम क्यों उसको ठीक नहीं कर पाए? उसका जीवन नाश हो रहा था, तुम उसके जीवन को लेकर 10 जगह बात कर रहे थे। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पगला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब प्रभु के भर में आए, पगला ठीक हो गया और प्रभु के सामने घुटना टेक के अपना जीवन को यीशु को समर्पण कर दिया तो उसका धर्म बदल गया। कल तक पगला था, रास्ते में नंगा पड़े रहता था, गाली गलौज करता था, घूमते रहता था, सब ठीक था। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया तो गलत हो गया। परमेश्वर के लोगों, मैं इतना ही बोलूंगा आपको, आने वाले दिन कठिन है। बोलो आने वाले दिन कठिन है, आने वाले दिन कठिन है। मुझे अपने विश्वास को थामे रहना है। हे परमेश्वर, मुझे अपने विश्वास में मजबूत कर, मेरे विवेक को शुद्ध कर, मेरे सोच समझ को शुद्ध कर, और मैं आपके लिए मजबूती से खड़े रह सकूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन।